हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा एम्स है जो कि पैरामेडिकल के लिए बेटर है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3-4 एम्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सारे एम्स के बारे में हम आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ है जो कि कितने सीट के कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं और कितने फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सारी चीज़ों के बारे में है जो कि डिटेल से जानकारी आपको देंगे। तो पहले एम्स दिल्ली की बात करेंगे। इसमें पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एम्स एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश है जो कि इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में पैरामेडिकल का। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं और इनमें कौन कौन सी कोर्सेज चल रही है ये भी बताऊंगा आपको। तो पहले एम्स दिल्ली का देखते हैं। तो एम्स दिल्ली में है जो कि बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री चल रही है, जो कि 3 ईयर प्लस 1 ईयर है। 1 ईयर आपका इंटर्नशिप चलेगी। और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफी ये मिलेगी आपको एम्स दिल्ली में। ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल हाइजीन और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इधर कोर्सेज का ड्यूरेशन लिखा हुआ है 6 मंथ का। आपको सारे में मिल जाते हैं इंटर्नशिप। ऑप्टोमेट्री में 1 ईयर का और आपको रेडियोग्राफी में कोई भी इंटर्नशिप नहीं मिलती है। बट एक नोटिस आई थी एम्स दिल्ली की तरफ से कि रेडियोग्राफी के रेडियोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रोस्पेक्टस आने के बाद आया था ये नोटिस और उसमें 1 ईयर का इंटर्नशिप भी ऐड किया गया था। तो यहाँ पर आप 1 ईयर का इंटर्नशिप भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी जो भी कोर्सेस हैं उनमें है जो कि 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप मिलता है ये। और इसका फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें एम्स दिल्ली के, तो एम्स दिल्ली का फ़ी स्ट्रक्चर 500 है पर ईयर। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो ऐसा हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलती है स्टूडेंट को, बट अगर अवेलेबल होती है तो आपको है जो कि प्रोवाइड कर दिया जाता है। एम्स भुवनेश्वर पे आते हैं। तो एम्स भुवनेश्वर में है जो कि 4 कोर्सेज चल रही है। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया OT/AT, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी, MTRT। ये सारे 3 साल की कोर्सेस यहाँ चल रही है। और इन सारे में किसी में आपको इंटर्नशिप देखने को नहीं मिलती है। इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है सेम एज एम्स दिल्ली की फ़ी स्ट्रक्चर है, आपको 500 ही लगेगी यहाँ पर भी। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अब बात करते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको हैं जो कि प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपको है जो कि यहाँ पर हॉस्टल आपको मिल जाएगी। एम्स ऋषिकेश की बात करें, एम्स ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ है जो कि एम्स एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, एम्स सीरोलॉजी, BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, BSc इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, स्लीप लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रिस्पायरेटरी थेरेपी, न्यूरोमोनिटरिंग टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल हाइजीन, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेस है जो कि 13 कोर्सेस है जो एम्स ऋषिकेश कराती है। इन सारे में 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप मिलती है। सारे कोर्सेस में आपको 1 साल का इंटर्नशिप मिलेगी। और अगर इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है हम आपको लास्ट में डिटेल से आपको बताएंगे। एम्स ऋषिकेश की थोड़ा सा अलग फ़ी स्ट्रक्चर है एम्स दिल्ली से, एम्स भुवनेश्वर से। जो एम्स दिल्ली फॉलो करती है वही एम्स भुवनेश्वर भी फॉलो करती है और एम्स नागपुर भी फॉलो करती है। सो आपको एम्स ऋषिकेश का जो फ़ी स्ट्रक्चर है मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूँगा आफ्टर एम्स नागपुर। एम्स नागपुर की बात करें तो एम्स नागपुर में 2 कोर्सेज चल रही है जो कि अभी इसी साल से स्टार्ट होगी। इसका फर्स्ट बैच होगी BSc लैब टेक्नोलॉजी और BSc इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन
का जो कोर्स है ये चलेगी। इस दोनों में 1 साल का इंटर्नशिप आप देख पा रहे होंगे। 3 साल का कोर्स है, 1 साल का इंटर्नशिप है। इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाली है, इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी 500 रहेगी। एम्स दिल्ली को ही फॉलो करती है, तो इसका भी फ़ी स्ट्रक्चर 500 रहेगी। जहाँ तक कि हॉस्टल अवेलेबिलिटी की बात है, तो ये मतलब अभी तक कोर्सेज पहले से चल नहीं रही थी, फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई है। तो और ऐसा कुछ बोला भी नहीं गया, तो आई थिंक कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए। चलिए, तो एम्स ऋषिकेश की फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो एम्स ऋषिकेश की फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इसमें है जो कि इसका जो प्रोस्पेक्टस आया था उसमें है जो कि एक अलग से इन्होंने है जो कि लाइन लिखा था, बट वो ज़्यादा डिटेल्स में ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, तो आपको हो सकता ना दिखा हो, तो इसे मैं आपके लिए ही लेके आया हूँ ताकि पूरे आपको जानकारी मिल पाए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ लिखा है, ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द एडमिशन इन एम्स ऋषिकेश विल हैव टू पे द फॉलोइंग कोर्स फीस। सो तो इसका जो रेडियोथेरेपी में अगर कोई एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका जो फर्स्ट ईयर का फीस होगा 50,000 होगा, सेकेंड ईयर का जो फीस होगा 50,000 होगा, और थर्ड ईयर का फीस होगा जो 50,000 होगा। और डेंटल हाइजीन की बात करेंगे और डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट का, तो इन दोनों का जो फ़ी स्ट्रक्चर है, इन दोनों का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो सेम है। 33,200 लगेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी 33,200 लगेंगे, और थर्ड ईयर में भी 33,200 लगेंगे। लेकिन वन टाइम जो पेमेंट है 20,000 आपको देना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, 20,000 प्लस में 33,200, तो आपका लगभग 53,000 के आसपास आपको है जो कि फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा। और जो अदर कोर्सेस हैं, डेंटल हाइजीन, डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट और रेडियोथेरेपी को छोड़ के सारे की जो फ़ी स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर का वो 32,700 है। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सेम है, 32,700 है। और वन टाइम आपको देना पड़ेगा 13,000, तो 32,000 प्लस 13,000 आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपको है जो कि 45,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा। 46,000 के आसपास में आपको है जो कि ये फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो रही फ़ी स्ट्रक्चर की बात। अब इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, एम्स ऋषिकेश का अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आपको है जो कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। एक प्रोस्पेक्टस में ही इसका लाइन लिखा है नोट करके कि बीएससी पैरामेडिकल को है जो कि कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी। तो इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा है, आपको बाहर रहना पड़ेगा। और मेस में तो आप खा सकते हैं यहाँ का जो मेस है, बट आपको ज़्यादा दूर पड़ जाएगी बाहर से, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं सारे एम्स का जो भी है, कौन सा एम्स आपको है जो कि एकेडमिक्स में बेटर होगी। तो इसके रिलेटेड अगर मैं बात करूं, एम्स दिल्ली की बात करूं, तो एम्स दिल्ली का तो कुछ कहना ही नहीं है। इनके बारे में तो आपको पहले से ही ज़्यादा जानकारी होगी। तो एम्स दिल्ली की बात नहीं करेंगे, यहाँ का एकेडमिक्स अच्छी है। और एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ की भी एकेडमिक्स भी बहुत अच्छी है। भुवनेश्वर का भी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है। इनफैक्ट भुवनेश्वर है जो कि अभी एम्स में सेकेंड पोजीशन एक्वायर करके रखा है, सारे एम्स में सेकेंड पोजीशन पे आती है। और एम्स ऋषिकेश की बात करें तो एम्स ऋषिकेश का जो एकेडमिक्स है थोड़ा ख़राब है। और एम्स नागपुर अभी तो स्टार्ट ही हो रही है फर्स्ट बैच, तो इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि फर्स्ट बैच अभी स्टार्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली है जो कि इसका एकेडमिक्स अच्छा है। एम्स ऋषिकेश का थोड़ा ख़राब है एकेडमिक्स। तो और एम्स ऋषिकेश की अगर कैंपस की बात करें तो एम्स ऋषिकेश की कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है, और इसका जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ही अच्छा है। और एम्स दिल्ली में भी है जो कि आपको सारे चीज़ें मिल जाती है। उसमें एक एडिशनल भी आपको मिलती है, स्विमिंग पूल भी है वहाँ है,
आप वहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं, स्विमिंग पूल का मज़े ले सकते हैं। एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो एम्स भुवनेश्वर में आपको है जो कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलती है पर उतनी अच्छी नहीं है, और आपको एकेडमिक्स अच्छी मिल पाती है भुवनेश्वर में। सो अब मुझे लग रहा है कि आप तो डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा एम्स आपके लिए बेटर होगा। सो थैंक यू।